हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए, इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी प्रोसेस हैं और जो भी इसकी समरी है, सब मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड food to our growing population we need to adopt certain agriculture practices। यानी कि बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें आवश्यकता है कुछ ऐसी तकनीकों को लाने की जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन कर सकें। नेक्स्ट है, सम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट अ प्लेस कंस्टिट्यूट अ क्रॉप। यानी कि अगर सेम काइंड के प्लांट्स को हम सेम प्लेस पर, यानी कि किसी एक ही प्लेस पर कई सारे सेम काइंड्स के प्लांट्स को उगाते हैं, तो वो सब मिलकर के कॉन्स्टिट्यूट होके क्या कहलाएंगे? एक क्रॉप कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन इंडिया क्रॉप कैन बी बोल्डली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन्स, रबी एंड खरीफ। देखिए, हमारे भारत में क्या है कि सीजन के अकॉर्डिंग फसल को कैटेगराइज करा गया है, जिसमें कि फर्स्ट है आपकी रबी क्रॉप एंड सेकेंड है खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट है, it is necessary to prepare soil by tilling and labeling, plug and levers are used for this purpose। देखिए, किसी भी फसल को उगाने से पहले उसकी जो सॉइल है जिस पर हम उगाना चाहते हैं उसको पहले रेडी किया जाता है। ठीक है, रेडी करने के लिए आवश्यकता क्या है? पहले सबसे तो टिलिंग एंड लेबलिंग होती है। किसके द्वारा होती है? ये होती है प्लग यानी कि फावड़े या फिर लेबर यानी कि मजदूर के द्वारा इन टिलिंग और लेबलिंग को किया जाता है सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट है, सोइंग ऑफ सीड एट अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंसेस गिव गुड यील्ड। यानी कि अगर आपको एक अच्छी फसल चाहिए तो उसके लिए आवश्यकता किसकी है कि उचित गहराई और उचित डिस्टेंस यानी कि स्पेस में आपको बीज को बोना है। ठीक है, फिर गुड वैरायटी ऑफ सीड आर सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड, सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल्स। देखिए, किसी भी बीज को बोने के लिए सीड ड्रिल्स का यूज़ करा जाता है। आराम से जितने भी बीज हैं उन्हें बो सकते हैं, और गुड वैरायटी के अगर आपके सीड्स होंगे तो वो अच्छी फसल ही देंगे। नेक्स्ट है, सॉइल नीड रिप्लेनिशमेंट एंड इनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए, ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि जैविक खाद और फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक, इन चीज़ों के प्रयोग से क्या होता है कि अगर आप एक बार किसी सॉइल से क्रॉप को ग्रो करा चुके हैं तो दोबारा अगर आपको वहाँ पे फसल उगानी है तो उसके लिए पुनः पूर्ति, रिप्लेनिशमेंट मीन्स होता है पुनः पूर्ति। पुनः पूर्ति यानी कि फिर से अगर आप उस सॉइल को तैयार करना चाहते हैं किसी नई फसल के लिए तो उसके लिए आपको आवश्यकता किसकी है? ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइजर की, जो कि आपकी जो सॉइल है उसकी उर्वरकता को बढ़ा देंगे, यानी उसके उपजाऊपन को, फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटीज। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है कि जितने भी फर्टिलाइजर है ज़्यादातर आपको केमिकल फर्टिलाइजर का ही यूज़ दिखेगा। जितना भी है समय के साथ साथ इन केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अगर आपको कोई फसल उगानी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस मिट्टी को तैयार करना होता है जिसपे आप फसल को उगाना चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, फ्यू इंचेस ऑफ द टॉप सॉइल इज लूसेंड एंड टर्न प्लगिंग ऑब्लिक टिलिंग। यानी कि जो कुछ ही ऊपर की सरफेस जो होती है, कुछ इंचेस तक की जो ऊपर की सरफेस होती है, ऊपर की सतह होती है, वो ही हमारी फसल के लिए उपयोगी होती है। नीचे की सतह से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड है, बीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल बिफोर सोइंग द सीड। यहाँ पर ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स रिपीट हो गए हैं, आप ठीक करके लिख लीजिएगा। ये तो पीडीएफ में आ चुके हैं ना। बीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल बिफोर सोइंग द सीड्स। ठीक है, क्या होता है कि बीड्स यानी कि जो अनकल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, उसके बाद ही बीज को बोया जाता है। थर्ड पॉइंट है, प्लग्ड फील्ड हैज बिग सॉइल पीसेस विच आर ब्रोकन बाई प्लैंक्स। देखिए, जो पहले से ही प्लग्ड होती है फील्ड, उसमें कई बड़े बड़े जो होते हैं सॉइल के पीसेस होते हैं, सॉइल के बड़े बड़े पीस बन जाते हैं जिन्हें क्या करा जाता है? तोड़ा जाता है। ठीक है, किससे तोड़ा जाता है? प्लैंक से। फोर्थ पॉइंट है, फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या बताया गया कि फील्ड को लेवल कर दिया जाता है बीज बोने के लिए।
नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई। वाटर से जब हम सिंचाई करते हैं तो उसमें एक उचित इंटरवल यानी कि उचित समय अंतराल होता है, यानी कि कुछ समय के बाद, जैसे अगर आपने बीज बोए हैं तो उसके यानी कि तुरंत हम जो है वहाँ पर पानी की सप्लाई, वाटर की सप्लाई को स्टार्ट कर देंगे। कुछ समय अंतराल के बाद, कुछ समय के बाद ही इरिगेशन स्टार्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट कॉल्ड वीड्स। वीड्स क्या होते हैं कि कुछ अनकल्टिवेटेड या फिर अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं जिन्हें हम रिमूव करते हैं, उन्हें क्या कहलाता है? वो वीडिंग्स कहलाता है। वीडिंग मतलब होता है कि नहीं, अनकल्टिवेटेड और अनवांटेड प्लांट्स को अलग करना अपनी सॉइल से। हार्वेस्टिंग क्या है? देखिए, हार्वेस्टिंग होता है फसल को काटना। जैसे कि जब फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो हम मशीन से या फिर मैनुअली उसे काट कर अलग कर लेते हैं। फिर आता है सेपरेशन। देखिए, सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है कि जब धान जो होते हैं तो उन्हें पूरी फसल से अलग करना कहलाता है थ्रेसिंग, यानी कि उसे हम धान को सेपरेट कर लेते हैं। फिर देखिए, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पीस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रॉपर स्टोरेज, देखिए कोई भी अगर फसल जैसे कि ग्रेन्स हमें मिल चुके हैं फसल से, तो अभी उन्हें स्टोर करना भी एक बहुत ही बड़ा काम होता है कि अगर हम स्टोर किसी ऐसी जगह पर नहीं करेंगे जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और पीस्ट यानी कि कीट का खतरा कम हो, तो जितनी भी हमारी फसल होगी वो स्टोर करने के बाद ही वो बेकार हो जाएगी, हम उसे नहीं बचा पाएंगे। तो बचाने के लिए आवश्यकता इतनी है कि एक स्टोरेज जो है वो आपका बहुत ऐसा होना चाहिए जहाँ पे पीस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पहुँच ना हो। नेक्स्ट, फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रेयर्ड। ठीक है, फूड्स इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स। कुछ फूड जो होते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स से भी प्राप्त होते हैं जो कि बहुत रेयर्ड होते हैं। दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। इसे हम पशुपालन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर, द इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। फर्टिलाइजर क्या होता है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस होते हैं। दे आर मेड इन द फैक्ट्री, एग्जाम्पल यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास एक्सेट्रा। ठीक है, तो फर्टिलाइजर कहाँ पे बनते हैं? फैक्ट्रीज में बनते हैं, जैसे कि यूरिया हुई, अमोनियम सल्फेट और पोटास एक्सेट्रा। इसके बाद आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर इज यूज्ड फॉर प्लगिंग द सॉइल एंड इज ड्रिवन बाय अ ट्रैक्टर। कल्टीवेटर को ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है और इसके द्वारा खेत को जोता जाता है। दिस हेल्प टू सेव टाइम एंड लेबर। इसकी सहायता से हम समय और लेबर यानी कि मजदूरी दोनों को बचा सकते हैं। फिर आता है हो क्या होता है? यूज्ड फॉर लूसनिंग द सॉइल एंड फॉर रिमूविंग बीड्स। बीड्स को रिमूव करने के लिए और मिट्टी को ढीला करने के लिए हो यानी कि फावड़े का यूज होता है। फिर आता है इरिगेशन, सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द वेल्स, कैनल्स और वाटर रिजर्वॉयर्स। देखिए, किसी भी वेल्स यानी कुएं से, कैनल से या फिर वाटर रिजर्वॉयर से पानी लेकर के फसल तक पहुंचाना यानी उस प्लांट तक पहुंचाना जिसकी आवश्यकता है पानी की, इरिगेशन कहलाता है, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिंचाई। अब मेथड ऑफ इरिगेशन देखिए, एक तो मेथड आपका हो गया ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, जैसे कि मोट, चेन पंप, ढेकी, राहत। और जो मॉडर्न मेथड है इरिगेशन के वो क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम, ये है मॉडर्न मेथड। इसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में देखिए, द कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ द मेच्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। हार्वेस्टिंग इज आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाई सिकल और बाई अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। देखिए, हार्वेस्टिंग जो होती है यानी कि फसल को तैयार होने के बाद उनको काटना कहलाता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग दो तरीके से होती है, एक तो मैनुअली हम कैसे करते हैं? सिकल यानी कि हंसिए की सहायता से, और मशीन, जिस मशीन की सहायता से हम करते हैं यानी जो मशीन फसल को काटने के लिए यूज होती है उसे हम कहते हैं हार्वेस्टर। क्लियर? नेक्स्ट है स्टोरेज। मेन चीज होती है स्टोरेज। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन नॉर्मली कंटेन मोर मॉइस्चर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज। ठीक है, जो हार्वेस्टेड यानी कि जो कटी हुई फसल होती है उसे स्टोर करना बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि उसमें जो होता है मॉइस्चर ज़्यादा होता है।
Large scale of storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insect। देखिए rats हुए, insect हुए, जितने भी कीट वगैरह हैं उनसे जिनसे भी खतरा होता है हमारी फसल को, उनसे बचाने के लिए कुछ खाद्य, कुछ स्टोर वगैरह होते हैं जिसमें इन सबको स्टोर किया जाता है। फिर आता है मैन्योर, अ नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट, जैसे कि काउडंक, एनिमल बोन्स, डेड लीव्स, डेड इंसेक्ट एंड वेजिटेबल वेस्ट। होता क्या है कि मैन्योर यानी कि जैविक खाद कैसे बनती है, एक तो काउडंक यानी कि गोबर से, कुछ एनिमल्स की बोन्स होती है, कुछ डेड लीव्स होती हैं, इन सबको मिला करके क्या बनती है, मैन्योर बनता है। और मैन्योर जो होता है बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होता है हमारी फसल के लिए। बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, ये सब अच्छा तैयार कैसे होता है, खाद में परिवर्तन कैसे होता है, ये सब होता है माइक्रोब्स की हेल्प से। तो यहीं पर सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं, इन सबको नोट कर लीजिएगा, जिसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी सेंटेंस ना समझ में आया हो, कोई भी प्रोसेस ना समझ में आया हो, या कोई भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आपके माइंड में आ रहा हो, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।